Okay, thank you for joining. Guys, बैच 26 के जो कोर्स कंटेंट हैं एंड सिलेबस हैं, इन्हें हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और कितना एनेबलमेंट होगा, और प्रोडक्ट में हम क्या प्रोडक्ट्स कवर करेंगे, क्या क्या स्किल लर्न करेंगे, बेसिकली उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी ये क्लियर है आपको कि क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और बहुत ही एडवांस टॉपिक हैं, और कुछ हमारे रफ टॉपिक्स भी हैं जो, और कुछ हमारे बेसिक इनेबलमेंट होते हैं, हमारे बेसिक स्किल्स की। और सो वन बाय वन हम टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक्स, और हमारा क्या एक रोड मैप होने वाला है। और बिफोर कोर्स ज्वाइन करने के पहले आपको क्या रिक्वायर्ड है, और आफ्टर क्या रिक्वायर्ड है, और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको क्या रिक्वायर्ड है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेरीज आती हैं। यहाँ पर जो 50% ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ है अभी करंट में जो हमारे पास है, वो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है। सो जस्ट वो अपने प्रोजेक्ट्स में हेल्प के लिए, अपनी नॉलेज के लिए वो ज्वाइन करते हैं। सो उनके लिए हमारा डिफरेंट सजेशन है। और जो जॉब के लिए यहाँ पर पढ़ने आए हैं, कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब में अपने को सेफ करना और प्रमोट होना उसके लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट सजेशंस हैं। और जो स्पेशली जॉब के लिए आ रहे हैं उनके लिए डिफरेंट सजेशंस हैं। और वो ज़्यादा बेटर होगा कि उन सजेशंस को फॉलो करना है। और मेरा हमेशा से कहना है, जो हमारी यहाँ पर है एलिजिबिलिटी की बात करते हैं पहले, कि कोर्स एलिजिबिलिटी कितना है, कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर 3+ ईयर अगर आपको एक्सपीरियंस है, और मिनिमम 2 ईयर एनी हाउ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर। ओके, तो 3 और मोर ईयर का एक्सपीरियंस है, देन ओनली आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना है। मैं ओके, सॉरी फॉर दिस इज 3 और मोर। ओके, ओके, तो मिनिमम 3 ईयर का कोर्स में। अब इसमें आता है 3 ईयर एक्सपीरियंस मींस क्या हुआ। आप मिनिमम 2000, बिफोर 2020 और 2020, इससे पहले आप पास आउट हैं। ओके, देन ओनली आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। आप पास आउट हैं, बट कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास मे बी वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाए हैं। और वो फेलियर नहीं है, आपने ट्राई किया बेस्ट। ओके, और पैरेलल में हमेशा प्लान बी रखना चाहिए। अगर आप वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें, 1 आवर यहाँ पर देखते रहें। और अदरवाइज आप टेलीकॉम सेक्टर में हैं तो एक बहुत ही हैक्टिक सा नेचर है टेलीकॉम सेक्टर का, और वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं है, दैट्स वाई आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आई में सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, अच्छी एमएनसीज हैं, हाँ, बट ये है कि आपके लिए एंट्री पॉइंट के लिए बहुत ही बेस्ट है। बहुत ही स्मार्ट जॉब की स्किल्स यहाँ पर आपको मिलती हैं, विंडो ओपन हो जाते हैं बहुत सारी अदर सेक्टर के। अभी आप एक लिमिटेड सेक्टर हो, आप बहुत ही लाइक मोनोपोली है आपके सेक्टर में, बहुत कम कंपनीज हैं, और इवन आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। सो वो ब्रेक हो जाता है। इसके बाद आप जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं उन पर भी जॉब के लिए एलिजिबल हो। सो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए। मैं फ्रेशर्स को 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको नहीं करना है। और आपको पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, आपके पैसे और टाइम दोनों वेस्ट होंगे, ऑलमोस्ट वेस्ट होंगे। 1% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है। और 1% का सक्सेस रेट में सिर्फ और सिर्फ आईएएस की तैयारी की जाती है, सिर्फ आईएएस के लिए। ओके, सो 1% के लिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप तैयारी करो। एटलीस्ट 50% चांस होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब लेना है, एमएनसी में कोई आईएएस की जॉब नहीं लेना है। ओके, सो जहाँ पर 50% चांस है देन ओनली आपको कंटिन्यू करना चाहिए। सो ये एलिजिबिलिटी है। जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है इन 3 ईयर का, लाइक आप पास आउट तो हैं बिफोर 3 ईयर, ओके, या ऑन बिफोर 2020, बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स। सो वेरिफिकेशन है, एमएनसी प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं, और उसमें हम पर्सनल बात करेंगे। तो एक बार कोर्स ज्वाइन करने के पहले उस पॉइंट पर भी हम डिस्कस कर लेंगे।
अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है देन ओनली आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो एक बार मुझसे आप पर्सनली हम लोग कनेक्ट होंगे। एक दो आई थिंक दो लोगों की क्वेरीज थी, आई थिंक आई होप कि रिजॉल्व हो गई होगी। ओके। सो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। करंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं देन वेरी गुड, आपको जॉब बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं करना है। ओके। जैसे आपने इतने दिन मैनेज किया, 4 to 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, आपको 3 मंथ और मैनेज करना है। ओके। तो ये ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन होगा 3 मंथ का होगा, इसमें जो हम आवर्स कवर करेंगे ऑलमोस्ट 100+ आवर्स कवर करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, 100+ आवर्स हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स में। ये कोर्स बिल्कुल मॉडिफाइड है और बिल्कुल लेटेस्ट है, और जो लेटेस्ट करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन है। और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, और वन एंड ओनली वन बेस्ट कोर्स है इंडिया का, जो आपको सिर्फ आईएमएस पे यहाँ डिलीवर होगा। और ओके, सेकेंड पॉइंट है टॉपिक्स। तो यहाँ पर टॉपिक्स एंड प्रोडक्ट्स क्या कवर करेंगे। किसी को क्वेरीज हो रिलेटेड देन एक जनरल डिस्कशन है यहाँ पर, बिल्कुल भी वैसा प्रोफेशनल वे नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली आपको सीखना है। ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेरीज। ओके। सो जस्ट बी लाइक योर फ्रेंड। ओके। सो नो नो। एंड सेकेंड थिंग, आपको बिल्कुल भी स्टूडेंट्स जैसा बिहेवियर नहीं रखना है, बिकॉज मोर देन 90% गाइज यहाँ पर ऐसे होंगे जो मोर देन 20 ईयर प्लस का आपको एक्सपीरियंस है स्टूडेंट बनने का। लाइक आपने 10+2 देन ग्रेजुएशन। ओके। मोर देन 20 ईयर आपने ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट गुजार दिए हैं, तो एज ए स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट जैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। ओके। और फ्रेंडली जो भी टॉपिक सीखना है, हाँ कुछ हमारी प्राइवेसी है उनको मेंटेन रखना है, आपकी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक प्रोफेशनल बिहेवियर में हमें इसे कंटिन्यू करना है। ओके। सो 20+ ईयर ऑलरेडी हमने वेस्ट किया है एज ए स्टूडेंट, और हम इसे वेस्ट भी नहीं कह सकते, बट हाँ वही हमारा बेसिक्स था, और बेसिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल बन के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में पढ़ना है जो भी टॉपिक। एंड आई प्रॉमिस कि जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिए जा रहे हैं, और इवन प्रॉमिस की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है ये जो कोर्स हमारा मॉड्यूल है ये वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में, और इसके आसपास भी कोई कोर्स नहीं है फॉर सिर्फ आईएमएस ओनली। और इस डोमेन में इससे परफेक्ट ट्रेनिंग आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला, और इवन कोई उतना दे भी नहीं पाएगा नेक्स्ट 5 ईयर में। और जब वो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हम उनसे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। ऑलवेज प्रॉमिस करते हैं आपको लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स की एक्सपीरियंस को डिलीवर करने का, और वही कर रहे हैं, कंटिन्यू हम टॉपिक्स ऐड करते जा रहे हैं। दैट्स वाई हम आज टॉप पर हैं, और वो सिर्फ आप लोग ही के हैं। तो ये हमारे टॉपिक हैं टोटल 100 आवर्स के। वो 100 आवर्स में फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक प्रॉमिस है, जॉब रिलेटेड एक प्रॉमिस है, वो हम क्लियर कर दें। जॉब यहाँ पर 100% फिक्स है, बट सभी की नहीं है। जॉब इज ऑलमोस्ट 100% फिक्स है। ओके। बट इव नॉट एवरीवन। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, और 3 मंथ बाद बिल्कुल हम इसी पर रिव्यू करेंगे। जॉब 100% फिक्स है, मोर देन 100% हाइक के साथ होगी। इवन जॉब मैं भी आपकी लगवा दूंगा, कंफर्म है, हर बैच में 2-3 लोगों की जॉब मैं पर्सनली लगवाता हूँ। बट किसकी लगवाता हूँ वो डिपेंड करता है आप पर, कि वो आप हो या नहीं। इवन आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इवन ना मेरे। यहाँ पर जॉब ऑफर नहीं होती है, बट आई प्रॉमिस कि 100% क्वेश्चंस आप मेरे क्लास से ही पाओगे। जिन टॉपिक्स को, जिन प्रोफाइल को, जिस इंडस्ट्री को, जिस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर कवर करते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप बाहर से नहीं पाओगे। वो कुबरनेटिस हो, डॉकर हो, और ओपन स्टैक हो, और एनी अदर टॉपिक हो, ऑटोमेशन हो। ऑटोमेशन में रोबोट फ्रेमवर्क, रैम्बॉक फ्रेमवर्क कवर करेंगे, और वो टॉपिक से बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ओके। तो एक जनरल थिंक है, जनरल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बट आफ्टर ट्रेनिंग, आपकी ये ट्रेनिंग जॉब में कन्वर्ट हो, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसमें आपका
सॉरी गाइस। ओके, सो ये ट्रेनिंग जॉब में कन्वर्ट होगी, देन ओनली हम ये बोलेंगे कि हाँ सक्सेस हो गए हम। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली सेशंस होंगे, ओके, डेली बेसिस पर सेशन होंगे 1 आवर और 1.5 आवर। ओके, डेली सेशन होंगे 1 आवर 1.5 आवर। और आपको क्या करना है, टॉपिक्स जो भी कवर हो रहे हैं डे टू डे आपको स्टडी करना है, रिमेम्बर करना, उसको याद करना है। और याद करके आपको बोलने की यानी स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। और ये अगर 3 मंथ आप कंटिन्यू करते हो 100% विदाउट एनी सपोर्ट आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अ, अभी लास्ट वीक के हमारे सिलेक्शंस टोटल 8 हैं, अभी 7 थे, एक और हो गया। 8 सिलेक्शन है लास्ट वीक, ओके। लास्ट वीक और लास्ट 10 डेज की बात करें तो टोटल 8 सिलेक्शन है। और 8 सिलेक्शन में इंटरव्यूज जिन्होंने अटेम्प्ट किए वो 15 गाइस ने इंटरव्यू, 15 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू अटेंड किया। बट सिलेक्ट ओनली 8 गाइस हुए हैं, ओके। और ये 7 जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, और इसमें से 4 गाइस हमारे बैच के, बैच 21 के, 20 के टॉपर थे। टॉपर इन द सेंस उनको हर एक टॉपिक, हर एक प्रोडक्ट पर परफेक्ट एक्सपीरियंस हो गया है। क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग आपको मिनिमम 3 ईयर का रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। आपको मिनिमम 3 to 4 ईयर का रियल रेलेवेंट एक्सपीरियंस को आप जस्टिफाई कर पाओगे। जो लोग रेफरेंसेस में हैं, आए हैं, उन्हें पता है कि आपको बेस्ट एफर्ट यहाँ पर किया जाता है वो एक्सपीरियंस डिलीवर करने के लिए। ऑन सेकेंड सिर्फ एक बार नहीं है, मल्टीपल टाइम्स। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हो तब तक आपको यहाँ पर क्लासेस आपकी कभी स्टॉप नहीं होती हैं। आप क्वेश्चंस का आंसर वो लोग बोल नहीं पाए इंटरव्यू में। और भी एक आपको जान के थोड़ा सा awkward फील होगा कि जो इंटरव्यू, इसमें से 15 गाइस का इंटरव्यू हुआ है, तो इसमें से मिनिमम 8 गाइस का इस इंटरव्यू आपके टीचर ने ही लिया है। आपको जो मेंटोर पढ़ा रहा है क्लास में, आपके मेंटोर जिसने वो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, वही आपसे इंटरव्यू ले रहा है आपको। और उनके सामने अगर आप टू एंड फ्रॉम हीडर्स, जो सिप का बेसिक सिप पार्ट होता है, वो अगर आप नहीं बोल पाते हो, देन ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि उन्हें आ नहीं रहा है, लेकिन होता है इंटरव्यूअर को हमें समझाना नहीं होता है। इंटरव्यूअर के सामने हमें क्लियर कट आंसर करना होता है। इंटरव्यूअर को समझ है आपको क्लियर कट आंसर करना है। सो उनके माइंड में तो है, बट वो जब बोलने बैठते हैं इंटरव्यू में तो उनके जुबान से वो चीजें निकल नहीं पा रही, यानी आपके माइंड में है, जुबान में नहीं है। दैट मीन्स आपके माइंड का और आपके टंग का, आपकी जुबान का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। कभी कभी आपसे भी ऐसा रियल लाइफ में आपने फील किया होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपको जवाब मालूम होता है, आंसर मालूम होता है, बट आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो। इसका रीजन क्या है, वाई? आपको आंसर, वो आपके माइंड में है, बट आपके माइंड में जब सोचते हो तो लैंग्वेज भी आ जाती है कि हाँ इस वे में इसको आंसर कर सकते हैं। बट जब रियल में आप उसको आंसर करने बैठते हो तो आप, होता है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सिचुएशन होती है। आपको ऐसा होता है कि बिल्कुल भी एक वर्ड भी कहाँ से स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट आंसरिंग। मेन प्रॉब्लम हाउ टू स्टार्ट आंसरिंग। सो वो होगा स्पीकिंग प्रैक्टिस से। टॉपिक्स को याद रखना है, हर एक टॉपिक का नोट्स मिलेगा। खुद के भी नोट्स क्लासेस में कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स को प्रिपेयर करना है और उनको याद करना है, याद करके बोलने की प्रैक्टिस करना है, ओके। तो डेली उसको बोलने की प्रैक्टिस करना है, और इससे होगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और आप पढ़ाई थोड़ा कम करें, 1 घंटे डेली करें या 30 मिनट डेली करें, बट बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें। जितना होता है ना वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंट, खुद को रिप्रेजेंट करना है आपको। आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, तो जितना बेस्ट वे में होगा, टेक्निकली आप बिल्कुल स्ट्रांग हो। और आई, यहाँ पर 100% मैं श्योर हूँ कि इससे परफेक्ट ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलती है, और इवन बहुत टाइम से। तो ओवरऑल आप एलिजिबल हो जाते हो एक इंटरव्यू के लिए, बट इंटरव्यू में अच्छा बोलना,
वो मैटर करता है, और ये हमारा रिजल्ट भी डाउन करता है। ओके। अदर इंडस्ट्रीज, अदर जो ट्रेनिंग क्या करती हैं, आई नो, बट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो क्या करते हैं। ओके। सो उनको अपना काम करने दें, फेक सिलेक्शंस नहीं दिखाने हैं। स्टूडेंट यहाँ सिलेक्ट होता है, वो लोग दिखाते हैं, लाइक अभी किसी ने दिखाया था राजू। ओके। राजू टाटा कम्युनिकेशन में हमारा स्टूडेंट है ना। पहले 1 महीने कहीं पढ़ा था, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स किसी अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, फिर यूट्यूब पर जैसे ही एडमिशन लेते हैं, यूट्यूब पर वो सर्च करना स्टार्ट करते हैं, वो मेरा टॉपिक जैसे उन्हें मिलता है एक बार पढ़ते हैं, तो वहां छोड़ के यहाँ पर पढ़ने चले आते हैं। तो उन लोगों ने डाल दिया ना, वो पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड है, हर एक सिलेक्शन का रिकॉर्ड है फ्रॉम डे वन। लाइक आज आप डे वन पर हमसे जुड़ रहे हैं, तो आपके चैट्स होंगे, आपकी फीस जो सबमिट हुई है, आपका रजिस्ट्रेशन, पूरा डिटेल है यहाँ पर। और आप किसी भी सिलेक्टेड फॉक्स से फीडबैक ले सकते हैं, बिल्कुल फैक्ट फैक्ट जेन्युइन होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, ये ट्रेनिंग किसको नहीं करनी है, जिनको करनी है वो उनकी ही बात नहीं है, वो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन कंटिन्यू। मैं यहाँ पर बीए बीएससी इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। ओके। हमें उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देनी है जो जॉब पा सकते हैं, जो एलिजिबल हैं। कुछ क्वेरीज आती हैं, बीए बीएससी वाले भी ट्रेनिंग करते हैं, बोलते हैं वो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रहा है। नहीं, वो फ्रॉड है, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। एजुकेशन में कोई ऐसा नहीं चलना चाहिए। आपके सिलेक्शन का चांस अगर नहीं है, तो आपको ट्रेनिंग भी नहीं करना चाहिए ना। तो आपको क्लाइंट यहाँ पर नहीं समझा जाएगा। आप हमारे फ्रेंडली, बिल्कुल प्रोफेशनल फ्रेंड हैं और प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, क्लाइंट नहीं है। सो ये सब क्वेरीज क्लियर होनी चाहिए। बीए बीएससी वाले जितने भी हैं वो बिल्कुल कट आउट हो लें, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, और इवन आपको कहीं भी नहीं करना है। ओके। सो ट्रेनिंग इनको नहीं करनी है। आप बीटेक हैं, 3 ईयर का एलिजिबल भी हैं। आपके ऑफिस में अगर टाइम नहीं है, देखो अगर आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो, अपनी जो जॉब पाने के लिए, लाइक आपको इंटरव्यूज देने हैं, आप इंडस्ट्री में वर्किंग हो, जो लोग प्रोफेशनली वर्किंग है आईएमएस डोमेन में, उनके लिए नहीं है। जो जॉब पाना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन मत करो। ठीक है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन फिर। रीजन है, ये पहले जैसा नहीं है, 1-2 साल पहले जो सिचुएशन था वैसा मार्केट नहीं है। अभी मार्केट में एक्सपीरियंस गाइज आ चुके हैं। पहले हमारा कोर्स 40 आवर का था, आज 100+ आवर का हो गया है। हम यहाँ पर अपडेटेड कोर्स पढ़ाते हैं, 1-2 साल पुराना टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं। सो जिनके पास टाइम नहीं है ना, और जो बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, प्लीज वो लोग ज्वाइन ना करें। मुझे बहुत पर्सनली बहुत बुरा फील होता है कि आप लोग का, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आप छोटे छोटे मिस्टेक करते हो। ओके। वो लोगों, आप लोगों को नहीं करना है। जिनके पास टाइम नहीं है, कोई मार्केट में घूमते हुए पढ़ाई कर रहा है मोबाइल में ज्वाइन करके। ओके। तो कोई ऑफिस में बैठ के पढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग ज्वाइन ना करें। ओके। रिकॉर्डिंग्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको क्लासेस में नोट्स बनाते रहना है, रिकॉर्डिंग आपको बिना कहे मिल जाएगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स की नहीं मिलेगी, और उसके लिए आपको फोर्स भी नहीं करना है। ओके। सो अब आती है टॉपिक्स की और स्किल्स, हम क्या कवर करेंगे। तो टॉपिक जो हम कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिप प्रोटोकॉल कवर करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री। सिप प्रोटोकॉल बहुत ही मॉडिफाइड वे में और बेस्ट इन इंडस्ट्री देंगे आपको। बहुत ही, आपने जितना भी शिप पढ़ा होगा उससे 100% एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको, ऐसी स्किल्स जानने को मिलेंगे सिप में, जो आज तक आपने नहीं सीखी होगी, ना तो इंटरनेट पे ना कहीं। ओके। बहुत ही एक एडवांस सिप प्रोटोकॉल हम लोग सीखेंगे। और सिप प्रोटोकॉल क्या है, बहुत ही इजी है जिनको भी नॉलेज नहीं है। ये एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, बहुत इजी टू लर्न, इजी टू डिबग। टेक्स्ट में, लाइक हम लोग आपको कोई टेक्स्ट करते हैं मैसेज, बहुत इजी टू लर्न प्रोटोकॉल है। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, किसी लाइक अभी हमारा जो एक सेशन चल रहा है, हमारे आपके बीच में जो सेशन चल रहा है, इसमें क्या प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इसमें जो प्रोटोकॉल, जो सिग्नलिंग हो रही है, वो सिप प्रोटोकॉल की ही हो रही है।
हमारे आपके बीच में भी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। इस कॉल फ्लो को भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये कैसे चल रहा है, क्या डायलॉग है। सो सिप प्रोटोकॉल को एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, विच इज अवर टॉपिक नंबर 1। ओके, देन सिप के कॉल फ्लोज कवर करेंगे, शिप कॉल फ्लोज। आफ्टर सिप कॉल फ्लोज, यहाँ पर मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग होगी आपकी, शिप बेसिक कॉल फ्लो होगा, कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, कॉल होल्ड के सिनेरियोज होंगे। देन अदर प्रोटोकॉल लाइक एसडीपी, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, एंड योर यूडीपी, योर टीसीपी, इनके ओवरव्यू देखेंगे। एंड देन योर ट्रिपल ए प्रोटोकॉल लाइक योर डायमीटर। ओके, तो ये प्रोटोकॉल कवर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोटोकॉल्स आपको यूट्यूब जो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं वहां से भी कवर करने हैं, दैट्स सो दैट कि इनको हम जल्दी कवर कर सकें। ओके, देन आपके जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वो आईएमएस से स्टार्ट होगा, आईएमएस आर्किटेक्चर, देन आईएमएस के कॉल फ्लोज, और उसके बाद जब ये कवर हो जाएंगे आईएमएस एंड इट्स कॉल फ्लोज, देन हमें स्टार्ट करेंगे आपके मैनुअल टेस्टिंग। देन हमारा ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, और थ्योरी भी इसमें थोड़ा सा होगा। तो ये हमारा टोटल 16 आवर का मैनुअल टेस्टिंग होगा। ओके, और ये 16 आवर आपको ओवरऑल ऑलमोस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको दे जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट हम ये कवर करेंगे, यूके का प्रोजेक्ट है। तो यूके प्रोजेक्ट में मैनुअल टेस्टिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसी को रेफरेंस में लेके ये 16 आवर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करेंगे हम। मैनुअल टेस्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वो पर्सनली हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। ओके, सो ये हमारा थ्योरी पार्ट होगा, देन हमारा मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट होगा। आफ्टर मैनुअल टेस्टिंग अभी हम आएंगे प्रोडक्ट पर। ओके, अब प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं हुई, ये हमारा हो गया मैनुअल टेस्टिंग। एक टेस्ट इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए यहाँ से हम लोग परफेक्ट हैं। पर अभी आती है परफेक्ट। अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, देन आपको किसी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और वो प्रोडक्ट हम क्या कवर करने वाले हैं गाइस। तो प्रोडक्ट हम कवर करने एसडीएम प्रोडक्ट, हम एसडीएम को कवर करने वाले हैं। और एसडीएम सब्सक्राइबर डेटाबेस में ये हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। सेंट्रलाइज्ड फ्रंट एंड को हम एसडीएम में कंसीडर करते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड नोड है एसडीएम, जिसमें हमारे फ्रंट एंड सर्वर्स आते हैं। वो फ्रंट एंड सर्वर क्या होते हैं, आपने ऑलरेडी कवर किया होगा, एचएसएस होम सब्सक्राइबर सर्वर, एचएलआर, एयूएसएफ एंड योर ईआईआर सर्वर, ये फ्रंट एंड हम कवर करेंगे। एंड इन लास्ट ये हमारे फ्रंट एंड सर्वर हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज एसडीएम। तो एसडीएम के फ्रंट एंड सर्वर, देन बैक एंड सर्वर, इट इज योर वन एनडीएस, इट इज योर नोकिया प्रोडक्ट, और यू कैन से यूडीआर। ओके, यूडीआर और एचडीएल शेयर डेटा लेयर, ये हमारे बैकएंड सर्वर है जहाँ पर हमारी सब्सक्राइबर प्रोफाइल, सब्सक्रिप्शन प्रोफाइल, एंड ऑल अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड होती है बैकएंड सर्वर में। So AUHF UDM, it is your 5G node, which is common to all, like your IMS and packet core also. HSS for 4G node, HLR for legacy network, and EIR is a node. ये EIR नोड कवर करेंगे, और किसी को बेसिक नॉलेज है व्हाट इज EIR नोड। ये एक्चुअली एक इक्विपमेंट आइडेंटिफायर रजिस्ट्रार होता है, और इसकी भी बहुत ओपनिंग आती है। लाइक ये नोकिया प्रोडक्ट्स में बात करें तो इसको हम बोलते हैं 1 EIR। ओके, नोकिया इसको बोलता है 1 EIR। और 3GPP जो नेम है EIR, इक्विपमेंट आइडेंटिफायर रजिस्ट्रार। इसका एक्चुअली काम क्या होता है, जैसे ही आप नेटवर्क में अटैच होते हैं, तो बेस्ड ऑन योर IMEI नंबर ये आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आपका फोन ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, कोई चोरी का तो फोन नहीं आप यूज कर रहे हैं। वो जो IMEI नंबर है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ये ऑथेंटिकेशन 4G, इवन 5G, इवन 2G, 3G सभी में सबसे पहले आपको क्या होता है, डिवाइस ऑथेंटिकेशन, कि डिवाइस ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए ये नोड आपको यूज करते हैं। ओके,
तो ये भी हम कवर करेंगे फॉर डिवाइस ऑथेंटिकेशन। एंड नेक्स्ट आते हैं हम, टॉपिक है आपका वन एनडीएस। वन एनडीएस एंड यूडीआर ये आपके क्या है, बैकएंड सर्वर है। दिस इज योर बैकएंड सर्वर। यहाँ पर एक्चुअल डेटाबेस होता है सब्सक्राइबर का, तो वो हम कवर करेंगे। सो प्रोडक्ट हमारे ये हैं, जिन प्रोडक्ट पर हम एक्सपर्टीज लेंगे वो हमारे ये प्रोडक्ट हैं। देन एसबीसी, सीएफएक्स, ये हमारे जो आईएमएस प्रोडक्ट हैं, लाइक सेशन बॉर्डर कंट्रोलर एंड योर एप्लीकेशन सर्वर। की एप्लीकेशन सर्वर को लॉगिन कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, उनके क्या क्लियर कोड हैं, एरर कोड क्या है, और कैसे थोड़ी डिबगिंग के रिलेटेड उनके रूट कॉज क्या हो सकती हैं, वो सारा देखेंगे। एंड देन CFX रिलेटेड कुछ इशू, CFX 5000 विच इज ऑल्सो ए नोकिया नोड। ओके, ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। और इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा लिनक्स, विच इज द बेसिक पार्ट। लिनक्स आएगा। लिनक्स CLI पर हम देखेंगे, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में जो कमांड यूज होती है, लाइक फॉर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। इन दोनों प्रोडक्ट के, इन दोनों प्रोफाइल्स के लिए जितना भी लिनक्स हमें आना चाहिए वो लिनक्स हम सीखेंगे। देन ओपन स्टैक कवर करेंगे। एंड जस्ट आफ्टर ओपन स्टैक हम आएंगे VNF डिप्लॉयमेंट पर। VNF डिप्लॉयमेंट का प्रैक्टिकल, ये पर्सनली मैं इसकी क्लास लूंगा। VNF डिप्लॉयमेंट, इवन अभी तक जितने भी टॉपिक आपने देखे हैं एक्सेप्ट मैनुअल टेस्टिंग, हर एक टॉपिक मैं ही कवर करूंगा। वंस VNF डिप्लॉयमेंट में, अब डिप्लॉयमेंट क्या होता है, अपने एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन है जो फ्रंट एंड, इन एप्लीकेशन को क्लाउड सर्वर में डिप्लॉय करना। कैसे डिप्लॉय करते हो, तो इसकी एक अलग से प्रोफाइल होती है डिप्लॉयमेंट इंजीनियर की, अपने एप्लीकेशन को क्लाउड पे डिप्लॉय करना। ओके, देन आफ्टर डिप्लॉयमेंट, जब VNF डिप्लॉयमेंट कवर होगा, देन हम डायरेक्टली आएंगे डॉकर कुबरनेटिस पर। डॉकर कुबरनेटिस व्हाट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी मार्केट की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डॉकर एंड कुबरनेटिस, जो इसको इन शॉर्ट K8S बोलते हैं। डॉकर कुबरनेटिस पर आएंगे। डॉकर कुबरनेटिस पढ़ने के बाद जस्ट हम इसके एक इन डेप्थ कवर करेंगे, बट मेक श्योर ये डॉकर कुबरनेटिस, आप डॉकर एंड कुबरनेटिस इंजीनियर बनने नहीं जा रहे हैं। आप किसके इंजीनियर हैं, आप फ्रंट एंड इंजीनियर है, फ्रंट एप्लीकेशन टीम से हो, आप प्रोडक्ट इंजीनियर हो, कुबरनेटिस इंजीनियर नहीं। उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने में, टेस्ट करने में जितना भी आपको कुबरनेटिस का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जितना भी डॉकर का नॉलेज होना चाहिए, वो हम कवर करेंगे। ओके, सो वो हमारा कवर होगा डॉकर कुबरनेटिस। एंड जस्ट आफ्टर डॉकर कुबरनेटिस हम आएंगे शेन ऑफ डिप्लॉयमेंट पे। और ये पार्ट है शेन ऑफ डिप्लॉयमेंट, जो आपने सीख लिया और बोलना सीख लिया, देन आपके आपको इंडस्ट्री में एंट्री लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही बेस्ट वे में कवर होगा हमारा डॉकर कुबरनेटिस शेन ऑफ डिप्लॉयमेंट। और 100% क्वेश्चन, इवन नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन की हमारी गारंटी है कि जिन प्रोडक्ट को, जिन प्रोजेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं, वो 100% क्वेश्चन आपके क्लास से ही होंगे। ओके, सो जस्ट आफ्टर सीएनएफ डिप्लॉयमेंट एक टॉपिक होगा जो एड ऑन है, वो आप अभी या 6 मंथ बाद आपकी प्रोफाइल को इनहेंस करेगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, वो है आपको IMS ऑटोमेशन। इस IMS ऑटोमेशन में हम कवर करेंगे आपके जे मीटर, ये क्लास भी आपकी पर्सनली मैं ही बताऊंगा। IMS ऑटोमेशन रोबोट फ्रेमवर्क पे विद रैमबॉक रेफरेंस मिलेंगे, रैमबॉक फ्रेमवर्क को। ऑटोमेशन एंड रिग्रेशन टेस्ट के लिए हमारा जो प्रोडक्ट अंडर टेस्ट होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट अंडर टेस्ट इज यूडीएम ओनली। और इस यूडीएम प्रोडक्ट को कैसे हमें ऑटोमेट करना है, इसके टेस्टिंग के लिए, लाइक कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी प्री डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग एंड पोस्ट डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग होती है। सो इसकी रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए, इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए, जो प्रोडक्ट अंडर टेस्ट, डिवाइस अंडर टेस्ट इज यूडीएम, यूनिफाइड डेटाबेस मैनेजमेंट, व्हाट इज आवर 5G नोड। एंड 5G के कॉल फ्लोज भी कवर करेंगे, ऑल 5G कॉल फ्लोज, 5G कॉल फ्लोज, 4G कॉल फ्लो, ये सभी यहाँ पर ऑलरेडी कवर है। ओके, 4G कॉल फ्लो, ये आपके आर्किटेक्चर सभी कवर है। 5G 4G सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर, सर्विस बेस्ड प्रोटोकॉल। एंड इसमें अभी HTTP2 प्रोटोकॉल यूज हो रहा है 5G कम्युनिकेशन में, तो HTTP2 प्रोटोकॉल भी पढ़ेंगे, लाइक गेट पोस्ट। ओके,
ये मैसेजेस। तो 5G एंड 4G ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल। सो यूडीएम होगा, यूडीएम प्रोडक्ट अंडर टेस्ट होगा, और इसमें हम स्क्रिप्ट डेवलपमेंट सीखेंगे। ओके, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट देखेंगे कि टेस्ट केसेस की स्क्रिप्ट को कैसे डेवलप करते हैं ऑटोमेशन के लिए। और इसमें सबसे बेसिक आएंगे हम 5G एंड 4G एंड 5G, 4G एंड 5G सब्सक्राइबर को कैसे क्रिएट करते हैं इन पीजीडब्ल्यू प्रोविजनिंग गेटवे। लाइक आपको सर्वर में, आपको यूडीएम है, यूडीएम में बैकएंड सर्वर में आप क्या क्रिएट करते हो, सब्सक्राइबर। लाइक आप क्या हो, एक सब्सक्राइबर हो। किसी सब्सक्राइबर की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं इन प्रोविजनिंग गेटवे, दिस इज पीजीडब्ल्यू प्रोविजनिंग गेटवे। थ्रू प्रोविजनिंग गेटवे कोई भी टेस्टिंग करते हो तो उस टेस्टिंग के लिए सबसे पहले बेसिक नीड है सब्सक्राइबर्स। आपको सब्सक्राइबर्स क्रिएट करने होते हैं। इस सब्सक्राइबर को आप मैन्युअली क्रिएट करते हो, लाइक सब्सक्राइबर की इमजी क्या होगी, सब्सक्राइबर की पब्लिक आइडेंटिटी क्या होगी, सब्सक्राइबर्स की क्या क्या सर्विस प्रोफाइल्स होंगी, ये सभी आप मैन्युअली एडजस्ट करते हो। इसे हम कैसे ऑटोमेट करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइबर प्रोविजनिंग का हम क्या सीखेंगे, स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे। देन यूडीएम, टुवर्ड्स यूडीएम जो भी हमारी रिक्वेस्ट जा रही है यूडीएम में, लाइक यूडीएम में रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, इवेंट एक्सपोजर, इन सभी रिक्वेस्ट को, इन सभी टेस्ट केसेस को टेस्ट करने के लिए स्क्रिप्ट डेवलप करेंगे। ये अभी मे बी आपके ऊपर से जा रहा हो, बिकॉज आपने ऐसा सुना नहीं होगा, बट जिनको आइडिया है उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रिप्ट डेवलप, लाइक आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो ना, अभी मैनुअल टेस्टिंग क्या हो रही है, ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। हमारे टेलीकॉम सेक्टर भी ऑटोमेशन में शिफ्ट हो रहा है, टेस्टिंग भी, लाइक डिप्लॉयमेंट भी ऑटोमेशन में शिफ्ट हुआ। डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन में कैसे शिफ्ट हुआ, ये कुबरनेटिस है ना, ये क्या करता है, सीन अब पूरा ऑटोमेट कर देता है, आपके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को इसने ऑटोमेट कर दिया है। हेलेम का सपोर्ट लिया, हेलेम का सपोर्ट लेके इसने आपके डिप्लॉयमेंट को बिल्कुल ही ऑटोमेट कर दिया, आपको इवन कुछ भी नहीं करना होता है। अब आप ये बोलोगे कुछ नहीं करना, इतनी हाई सैलरी क्यों होती है, आई डोंट नो क्यों होती है, बट सच में आपको डिप्लॉयमेंट में कुछ भी नहीं करना। हर एक प्रोसेस कुबरनेटिस विल टेक केयर, एवरी स्टेप्स इन कुबरनेटिस टेक केयर करेगा। कुबरनेटिस ने आपके एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट को क्या किया, ऑटोमेट किया। इन सेम वे यहाँ पर हम कवर करेंगे यूडीएम में, ये टेस्टिंग को हम ऑटोमेट करेंगे। और ये फ्यूचर है हमारा, टेलीकॉम सेक्टर भी आपको ऑटोमेट हो रहा है, उनकी टेस्टिंग भी ऑटोमेट हो रही है, और डे टू डे उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। सो डेवलपमेंट सीखेंगे और ये स्किल आपको एड ऑन लेके चलना है। सो ओवरऑल जो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स को मिलेगा, आपको मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग आप यहाँ पर 2 ईयर का रियल टाइम एक्सपीरियंस आप जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, देन आपको 1 ईयर शो करना है वीएनएफ डिप्लॉयमेंट में। देन मिनिमम 1 to 2 ईयर एज पर योर एक्सपर्टीज कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हो पाती है। तो 1 to 2 ईयर आपको सीएनएफ डिप्लॉयमेंट, ओके, ये देना है। और प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट जो होंगे आपके एसडीएम प्रोडक्ट, सब्सक्राइबर डेटाबेस मैनेजमेंट एसडीएम प्रोडक्ट में, और जो आपको सेंटर में होंगे प्रोडक्ट वो HSSHLR, AUHF, यूडीएम एंड EIR, ये आपके क्या होंगे, ये आपके फोकस होंगे। तो ओवरऑल जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस आप जस्टिफाई कर सकते हो 4 to 5 ईयर इजिली। ओके, इसको आप इजिली जस्टिफाई कर सकते हैं। ये आपके टोटल हमारे कोर्स कंटेंट है, और इन कंटेंट को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 3 मंथ, बट नॉट मोर देन 3 मंथ। ओके, 3 मंथ होंगे, डेली आपकी 1 आवर के सेशंस होंगे, नो डाउट गैप भी होंगे हमारे, और उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू, नॉर्मली हमारे सेशन 1.5 आवर, 1 आवर 15 मिनट, अभी 2 आवर ऐसे क्लासेस होती हैं। सो वी विल कवर दैट, तो मोर देन 100 आवर हम लोग इजिली 3 मंथ में कवर कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आपका सीवी प्रिपरेशन, रिज्यूमे प्रिपरेशन एक बेसिक सा पार्ट है, वो कवर होता है, सो नो नीड टू मेंशन हियर। देन आप इंटरव्यू में जाते हो, काफ़ी इंटरव्यू आपको रेफरेंस से भी होते हैं, और काफ़ी इंटरव्यू आपको डायरेक्ट naukri.com से भी होंगे। बट आई प्रॉमिस कि अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं हर टॉपिक को, सो आपको रेफरेंसेस भी प्रॉपर मिलेंगे। रेफरेंसेस उन्हीं लोग को मिलते हैं जिनकी प्रिपरेशन, हमें पता है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको तैयार नहीं है, तो इवन आपका रेफरेंस कोई नहीं लगाने वाला। ओके, आपको आता है देन आपको रेफरेंस मिल जाएगा, नहीं आता है तो आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा।
ओके ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जो भी टॉपिक्स एंड डिटेल्स थी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Hello, यस यस। hello. हेलो। Yeah, yes, sir. I am audible. यस यू आर डबल। Yeah, this side Pradeep here. I have one doubt. SDM SDM की जो अपने को डिप्लॉयमेंट प्रोसेस रहेगी, तो वो मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल रहेगी, या फिर मतलब क्या सिनेरियो रहेगा उसका एसडीएम का डिप्लॉयमेंट प्रोसेस का, वीएनएफ बेस एंड सीएनएफ बेस? वीएनएफ 90% प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। ओके, वीएनएफ 90% रहेगा, अदर आपको 50-50। लाइक कुछ पार्ट हाईली कॉन्फिडेंशियल है, वो पार्ट हम शो कर नहीं सकते ना, आपको देखने को मिलेगा हाउ टू डिप्लॉय। वीएनएफ पार्ट 90% रहेगा। यूडीएम में थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन साइट में जाते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी हम्म। और भी ज्यादा होती है। ओके, और कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी पर कभी नहीं। ओवरऑल आपको हर एक स्टेप आएगा। ओके, रियल टाइम बेसिकली जो डिप्लॉयमेंट, एसडीएम। आप रियल टाइम डिप्लॉयमेंट सीखोगे, और कितना हम आपको शो करेंगे ये अभी हम पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते हैं। जब आप स्टूडेंट बन जाओगे तभी इस पर हम कुछ बात करेंगे, बट ओवरऑल 100% आप रियल टाइम ही सीखोगे यहाँ पर, ठीक है। थ्योरी के फॉर्म में कुछ नहीं सीखोगे। बट हाँ, कुछ टॉपिक होते हैं लाइक, अब ब्लैक स्क्रीन है, अगर आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, हम्म। ब्लैक स्क्रीन में एक चल रहा है, मैक्सिमम 20 कमांड्स यूज होते हैं, राइट। वो यस। 20 कमांड्स में आप क्या सीख पाओगे ना। सो हमें उन्हें हम्म। लाइक डिप्लॉयमेंट बताने में मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, हमें 1 आवर में डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं ना। बट आपको समझाने में मुझे डिप्लॉयमेंट, सिर्फ हम्म। सीनअप डिप्लॉयमेंट बताने में 20 आवर लेते हैं, ओनली सीनअप। हम्म। इवन वीनअप में ऑलमोस्ट 10 आवर। भाई, क्योंकि हमें समझाना होता है तो काफी पार्ट थ्योरी के फॉर्म में होता है, लाइक ये कमांड हम क्यों कर रहे हैं, फाइल प्रिपरेशन, आपको मल्टीपल फाइल्स वहां पर बनानी होती है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सो ओवरऑल लर्निंग जो होगी रियल टाइम लर्निंग होगी। और हाँ, अगर आप 3 ईयर से कम एक्सपीरियंस के हैं तो आपको कुछ डिप्लॉयमेंट में भी नया ही सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है। 1 ईयर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको, उनसे बेटर ही आपको यहाँ पर मिलेगा, उससे बेटर आप हो जाओगे। ओके, एनीथिंग एल्स? Myself, Raghav. What are the tools we are covering in this course? एक्चुअली फॉर टूल्स लाइक, फॉर डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर जो कवर करेंगे टॉपिक, फर्स्ट वन इज ओपन स्टैक में सीबी शिबैम। ओके, ओपन स्टैक में सीबी शिबैम करेंगे और वीनैप का डिप्लॉयमेंट देखेंगे। देन लिनक्स, आपको जीरा होगा यहाँ पर, जीरा पर Okay. आपको मिलेगा, आपको वायर शार्क टूल मिलेगा। ओके, आपको शिफ्टी यहाँ पर मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग, आपको मैनुअल टेस्टिंग के लिए जो आपको एएलएम टूल्स हैं, ओके, एएलएम टूल्स पर भी आपको मिलेगा मैनुअल टेस्टिंग के लिए प्रॉपरली, एएलएम टूल्स, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एएलएम टूल्स होंगे। ओके, एंड देन फाइनली जो टूल्स होगा हमारा वो कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस के थ्रू, और ओवरऑल इतने ही टूल्स आपके लिए सफिशिएंट है। और फाइनली जो ऑटोमेशन में यूज करेंगे ओनली फॉर जे मीटर। ओके, सो नॉट मोर देन, और इतने ही टूल्स Okay. सिर्फ आपको कवर होंगे। ओके, और ये रियल टाइम है। सो कहीं पर वायर सार्क में लाइक सिप्पी एंड वायर सार्क, एक्चुअली ये सेम टूल है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सिप्पी एंड वायर सार्क ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जीरा जस्ट लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। लिनक्स एक बेसिक टूल है आपको सीएलआई के लिए। एलएम टूल आपको मैनुअल टेस्टिंग में काम करेगा, ठीक है। एंड कुबरनेटिस नो डाउट ये आपको ऑटोमेट करेगा, डिप्लॉयमेंट को एवं टेस्टिंग में भी यूज होगा। जेमीटर के थ्रू हम स्क्रिप्ट डेवलपमेंट सीखेंगे। ओके, और जो भी डेवलपमेंट होगा, फिर अगर कोई फेल्यूर आएगा तो फेल्यूर को लॉग एनालिसिस ये सब भी हम लोग वायर सार्क में देखेंगे। इवन मैनुअल टेस्टिंग में जो भी हमारे फेल्यूर्स होंगे उसको हम वायर सार्क के थ्रू देखेंगे। ओके, कुछ हमारे टूल्स हैं, और वो टूल्स को हम डिफरेंट वे में एक्सेस करेंगे। ओके, सो एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है, सो वी विल डिस्कस ऑन जब हम नोड को लॉग इन करेंगे। ओके, तो उसमें भी डिफरेंट टूल्स यूज होंगे, लाइक वीएनसी के थ्रू हम कराएंगे, ठीक है। वीएनसी एक्सेस, कि वीएनसी को कैसे यूज करते हैं, आई होप आपको पता होगा। ओके,
तो यहाँ पर वीएनसी कवर करेंगे, वीएनसी के थ्रू ही हम अपनी लैब को एक्सेस करेंगे। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? So, this is Hardik here. Yeah, So hi. last time we discussed, right? For me, like I required this only 5G part and this UDM deployment and this one. Hmm. So currently, any other batch is going directly there, we can join. For 5G, only for 5G. Yeah, only for 5G. We discussed, right? Saturday we discussed almost for 1 hour. Not remember actually. So if you want to learn only UDM deployment, right? So why you not joined Yeah. in 8 p.m. batch? It's already started, no? Kubernetes already started. Kubernetes. Anyway, this VNF and this deployment, as we already discussed, that VNF all things are same only, right? Similar only. Through CBAM only we are going to launch, right? How to create templates and this one, right? So you know, CBAM, we are already worked on, no? CBAM. Yeah, CBAM, Nokia CBAM, yes. Okay. So I think VNF deployment is clear for you. Yeah, VNF deployment is clear in OpenStack and AVM and every platform, even CDMRF. As Okay, we got it. discussed, You are right? from MRF team, no? Okay, got Yes. it. Okay, so for you, I think you have shared your CV, no? For Redis product. Yeah, but after that I was trying to reach you, but we were unable to contact only. That is what I joined today. I was busy, so sorry for that. Okay, you are worked already, but on MRF, no? Okay, for Redis issue. Okay. Yeah, MRF complete. So let's connect in person, okay? Personal, okay. I think CNF part is already started in 8 p.m. batch, okay? You can join Okay. tomorrow. UDM So deployment. when can I contact, and 5G, like after this 5G one? part I will cover in next week, okay? Okay. It will start from next week. You can join after Okay. a week. And for UDM part, you can start from tomorrow only. Okay. This is a UDM 22.8, which is all for Nokia. Okay. Fine. Anyway, after this, I'll ping you this one. After this Yes, exactly. meeting. Anyone else, guys? Sir, JMeter is also used for performance testing, right? Yes, performance testing. But we are going to use it for our regression testing to automate our testing, you know. Okay. To develop our script. Okay. Okay. JMeter is Apache tool, Apache JMeter. Okay. So we are going to develop our script in Groovy code. Okay. Groovy. So Groovy is also the product. No? It is a language, Groovy language. It's also product developed by Apache. Yeah, it's a scripting language. Scripting language. You know? So we will develop our script on Groovy through JMeter. Okay. Okay. Anyone else? Hello. So where else we use the SIP protocol, like other than the telecom? SIP actually not for telecom. SIP is actually for voice communication. Okay, it is a control layer protocol. Okay, and used in any voice core. Okay. Okay. Any voice core, telecom, like for any application. You know, nowadays every application, every voice core application or multimedia applications using SIP for SIP as a control plane protocol. Okay. Like your Microsoft Team, your Zoom app, your Facebook, your WhatsApp, everything is okay. Everyone is using SIP only. Okay. Your Team app, even Zoom, no, she's already using right now. We are in SIP dialogue. Even Microsoft Team also using SIP. So which all company are using SIP? Like, do they have the position available for the SIP and protocol test engineer or something? Yeah. Every company who is using SIP voice core applications, okay, voice applications or multimedia applications, no, everyone using SIP. So name count wise name it is not possible to write here, but everyone who is using, like if you want to count like TCS, okay, they have already product. TCS hiring for the SIP protocol, Wipro,
Capgemini, okay, your even Google, Microsoft, your Cisco, Radishish, everyone using. So more than 50 companies there for only purely for voice code. तो वाइप पार्ट इज एक्चुअली डिफरेंट. वाइप पार्ट में आप लोगों को बहुत ही स्कोप मिलता है. जो वी वॉइस ओवर आईपी, ओके, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आईएमएस. आईएमएस से भी इम्पोर्टेंट कोई कैरियर है, ओके, वो वाइप है. वो वाइप के लिए आपको सिप प्रोटोकॉल नेक्स्ट लेवल पर आना चाहिए. आईएमएस इट इज अ प्रोडक्ट फॉर ना, बट शिप प्रोटोकॉल और भी इम्पोर्टेंट है वाइप के लिए. तो एक हार्ट है. लाइक बिफोर इंटरव्यू हमारे ही लोगों ने बोला कि क्या शिप आईएमएस नाउ डेज पढ़ना जरूरी है. और हमने बोला नहीं, इसको पूरा कवर करना है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो, मीन्स रिवाइज करो. जब प्रैक्टिकल सेशंस चलते हैं तो थ्योरी पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, इवन हम लोग मीन्स आप लोग. और ये एक बिग ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. सिप एंड आईएमएस ये बैकबोन है, बेसिक पार्ट है, बैकबोन है आपके टेलीकॉम का, आपके वीवो आईपी का. और आप अगर इसे ही प्रिपेयर नहीं करते नेक्स्ट लेवल पर तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स है. इवन एवरी टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए सिप आईएमएस एंड इट्स कॉल फ्लोज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपको कॉल फ्लोज की ही नॉलेज नहीं है डेप्थ में, सो हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट. आपको प्रोडक्ट के फंक्शन की नॉलेज नहीं है कि प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है, देन हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट अ प्रोडक्ट. Yes, sir, right. सिप को आप लोग लाइटली नहीं लेना. आपको इवन आपको लगता है कि आपको सिप आता है, बट सॉरी टू से आपको सिप नॉट मोर देन 10%, इससे ज्यादा आपको नहीं आता है. आपको ऐसा लगता है कि सिप आपको अगर बहुत अच्छे से आता है ना, देन आप ये मान चलो आपको शायद 10% भी ना आता हो. इट्स रियलिटी. जो लोग अपने को सिप का एक्सपर्टीज मांगते हैं, ये रियलिटी है कि आपको 10% भी सिप नहीं आता है. और सिप प्रोटोकॉल स्पेशली अगर ओनली सिप आपको आ रहा है ना, देन आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता. बहुत और हाईली डिमांडिंग सिप प्रोटोकॉल, लाइटली नहीं लो. नो वन इज गोइंग टू रिप्लेस सिप प्रोटोकॉल इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर. 10 to 15 ईयर में 10 टू और वॉइस कोड ऑलवेज रहेगा वॉइस कोड. नेक्स्ट 10 ईयर बिल्कुल सेफ हो आप अगर सिप प्रोटोकॉल के एक्सपर्ट हो आप तो. ओके, प्रोडक्ट आते रहेंगे जाते रहेंगे, प्रोटोकॉल्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, काम ही आप ही करोगे. और ये एक लास्ट ट्रेनिंग आपकी नहीं होनी है. एवरी ईयर यू हैव टू कंप्लीट वन ट्रेनिंग एवरी ईयर. अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में बूम करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बूम करना है, देन यू हैव टू अटेंड ए ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम प्रोफेशनल गाय एवरी 1 ईयर. टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है ना, आप टाइम के साथ चलो, खुद पर इन्वेस्ट करो. ओके, किसी और पर इन्वेस्ट नहीं, खुद पर इन्वेस्ट करो, वो आपको रिजल्ट मिलेगा. मे बी आपको जस्ट आफ्टर 3 मंथ जॉब ना मिले, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है. कुछ को मिल भी जाती है, कुछ को 4 मंथ 5 मंथ मिलता है. अभी हमारे जो 7 सिलेक्शंस हुए हैं उसमें 5 गाइज हैं जिनको ऑलमोस्ट 5 मंथ लग गया, बिकॉज इंडस्ट्री भी काफी डाउन थी और ओपनिंग्स नहीं थी इंडस्ट्री में. बट इंडस्ट्री भी रिसेशन की वजह से काफी था. अभी हायरिंग स्टार्ट हो गई है और मल्टीपल ओपनिंग आ रही है. इवन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ 5 मंथ्स में और बूम आएगा इस सेक्टर में. बूम इन द सेंस एक नॉर्मल वे में आ जाएगा. और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने वाले नहीं है. ओके, इवन 70-80% प्रिपरेशन सिर्फ आईएमएस की, ये मत समझो कि बहुत ज्यादा भीड़ है, कुछ नहीं है. 70-80% जो कंपटीटर हैं आपके वो यहीं से पढ़ रहे हैं. ओके, अदर जगह पर कोई भी सिर्फ आईएमएस का प्रिपरेशन करने वाले ज्यादा लोग नहीं है. तो कंपटीशन जो है यहीं पर है. बाकी अदर फ्रेशर्स से आपका कोई कंपटीशन नहीं है. तो नॉट मोर देन 200%, 200 लोगों से ज्यादा कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा है सिर्फ आईएमएस के लिए. इंडिया की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कोई नहीं प्रिपेयर कर रहा है. और जो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं वो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट से, व्हाट इज सिप, वो प्रिपरेशन नहीं होती है. वो जस्ट वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को. जो डेडिकेटेड प्रिपरेशन नॉट मोर देन 200, और 200 में 5-6 कंपनियों में ओपनिंग आ गई, सभी सिलेक्ट हो जाओगे. थोड़ा सा रिसेशन है, सभी लोग नहीं हो पा रहे हैं, 100% सिलेक्शन अभी नहीं हो पा रहे हैं. लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है. आप अपने एंड से क्या कर सकते हो,
आपको रेडी रहना है। और ट्रस्ट मी, इजिली 200 से ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं करंट में। और 80% स्ट्रेंथ यहीं पर है हमारे यहाँ, क्योंकि सिर्फ आईएमएस में मोनोपोली भी है यहाँ पर। जो स्टूडेंट है यहीं पर है, बाहर कहीं कोई स्टूडेंट नहीं है। 5 6 8 ऐसे होंगे मैक्सिमम। इवन रिवर्सो में भी नहीं है। इवन और बाकी तो बाकी इंस्टीट्यूट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सारे स्ट्रेंथ यहीं पर है, बिल्कुल नहीं डर अभी सर कि बहुत ज्यादातर ज्यादा कोई भीड़ हो। बचे भी नहीं है, मतलब बहुत नहीं गिने वो चुने हैं, मतलब जो कहीं जो पर देखो है ही क्या है नहीं। ना, उसका रीजन क्या है ना, रीजन क्या है, सिर्फ आईएमएस में सिर्फ यहीं पर लोग पढ़ते हैं। ओके, सॉलक्स ये सब था नेटवर्क, पहले जब क्योंकि वो 2014 उसमें क्या था ना, 15 बेसिक, में हाँ राइट, बेसिक नॉलेज बेसिक पर था भी तब। हाँ बेसिक्स नॉलेज में भी ज्वाइनिंग हो जा रही थी। अभी क्या कर रहे हैं, लोगों के बैचेस बंद हो गए हैं। अदर इंस्टीट्यूटें क्यों बंद हो गई हैं? बिकॉज आप वो 2 ईयर 3 ईयर जो लास्ट सिलेबस था वो आप पढ़ाओगे तो सिलेक्शंस कैसे होंगे? वो तो कुछ मेरे टॉपिक्स लोग कॉपी कर करके कुछ ट्राई करते हैं। तो अदर इंस्टीट्यूट में बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं है, और ये आप भी जानते हो, 2 4 हैं, ठीक है। सो फेक कमिटमेंट से और फेक डेमो सेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है। एक डेमो सेशन के बाद फीस जमा करो, ओके, नहीं ओवरऑल आप कहीं भी पढ़ो कहीं भी जाओ वो आपका डिसीजन है, पर फाइनली आप यहीं पर आओगे, ये मैं 100% श्योर हूँ। ओके, सो टेक योर ओन टाइम, और यहाँ पर डेमो सेशन के जस्ट बाद फीस नहीं जमा करनी है। आप 4 to 5 सेशन पहले यहाँ पर ज्वाइन करो। आपको कंफर्ट लगे, ऐसा लगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिल रही है, यानी जो आपको सिर्फ आईएमएस की नॉलेज है उससे ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, ये आपके लिए वैल्यूएबल है। आप इससे कर सकते हो, रिजल्ट्स निकाल सकते हो, या आपको अपने प्रोजेक्ट में हेल्प मिल सकती है, देन ओनली आपको कंटिन्यू करना है। ओके, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है कि नहीं एक डेमो हो गया अभी फीस सबमिशन होगा, नो। टेक योर ओन टाइम, 5 to 6 डेज आप इजिली पढ़ाई करो, देन डिसाइड करो कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। ओके, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, और इजी लगता है आप आपसे हो सकता है देन ओनली, और आप एलिजिबल हो देन ओनली। लाइक अदर इंस्टीट्यूट जो कुछ मुंबई में, पुणे में, बेंगलुरु में है, वो बीटेक इवन 10th और 12th को भी सिर्फ आईएमएस और ये सब प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दे रही हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ फ्रॉड ना। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऐसे लोगों को जिनका ग्रेजुएशन है, लाइक टेक्निकल डिग्री नहीं है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमेशा मना किया हूँ, ऑलवेज यूट्यूब पर भी डालता रहता हूँ कि ऐसे लोग प्लीज आप लोग उनका पैसा वेस्ट ना करें, उनके लिए अदर ऑप्शंस हैं। ओके, ये आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को बेटर वे में गाइड करो। एंड सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर डेवऑप्स पूरा रेडी हो चुका है। आप लोगों को डेवऑप्स भी मिलेगा, और ऑलमोस्ट 20% फीस पर मिलेगा। लाइक अभी कुछ इंस्टीट्यूट ने 55K पर स्टार्ट किया है डेवऑप्स, अभी नाम नहीं लेंगे, अभी कुछ देर पहले किसी ने नाम लिया था। और वो ट्रेनिंग आपको अराउंड 10K में ही मिलेगा। ओके, मैक्सिमम 10,000 में वो ट्रेनिंग आपको मिलेगी जो भी हमारे यहाँ आईएमएस पढ़ रहे हैं। ओके, तो डेवऑप्स भी आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, जैसे सिर्फ आईएमएस को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं जब से यूट्यूब पर आए हैं, आपको सिर्फ आईएमएस की जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल हमने बिल्कुल बदल दिया है, सोचने का तरीका बदल दिया है, आई एम श्योर। और इससे आप भी एग्री करते हो कि पूरा वे आप प्रेजेंटेशन ही हमने चेंज कर दिया है। और हर सभी सभी ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, और बट मुझे बंद करने का टारगेट नहीं था किसी का। कंपटीटर होने चाहिए हर सेक्टर में, बट वो लोग गलत पढ़ा ही रहे हैं तो इसलिए बंद हो गए। आप 2 3 साल पुराना सिलेबस पढ़ाओगे, 30 40 आवर्स दो पढ़ोगे। तीन चार साल नहीं सर, वो ऑलमोस्ट एक आप बोल सकते हैं, यू कैन से अराउंड 7 years पुराना है। वो आई हैव बेसिक अटेंडेड। पार्ट, तो वो पढ़ाओगे तो बंद हो जाओगे, है ना। तो आई एम श्योर कि डेवॉप्स पे जिस दिन आएंगे ये बिल्कुल बूम लेके आएंगे, और पूरा डेवॉप्स सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। और दिलचस्प आईएमएस पे बिल्कुल मोनोपोली किया है, तो यहाँ पर कुछ बहुत बिग प्लेयर हैं। आई डोंट नो कि वो मोनोपोली हो पाएगी नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि जितने भी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में पढ़ने वाले गाइज हैं, उनके लिए
वन एंड ओनली वन चॉइस बनेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर डेवॉप्स लाएंगे। नेक्स्ट बिल्कुल वे ऑफ प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होगा, जैसे सिप आईएमएस में आपको सीखने को मिला है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं सिप आईएमएस में, लाइक एवरी बैच, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं एवरी बैच 5 to 6 क्वेश्चन एवरेज। वो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं हो पाते हैं। 5 to 10 क्वेश्चंस 3 मंथ में आप ले लो एवरेज। ओके, ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो पाते हैं, लाइक हमने उस टेक्नोलॉजी पर कभी शायद फोकस ना किया हो ना। और कुछ होता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट। देखो ओपन टेक्नोलॉजीज है ना, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यही बेनिफिट है कि कोई भी इंडस्ट्री अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, राइट ना। ओके, सो जो भी क्वेरीज हैं आपकी बिल्कुल रिजॉल्व होंगी। ओके, टाइमली। एनीवन? अभी काफी क्वेश्चंस भी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आप लोग से भी, और ये एक अच्छा बात है। आप लोग नेक्स्ट लेवल पर पढ़ाई करें। बेसिक देखो, अभी बेसिक पढ़ाई से, बेसिक लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पैसे और टाइम दोनों वेस्ट होंगे। दैट्स वाई ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके पैसे एंड टाइम वेस्ट हो। आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, खुद के साथ बिल्कुल गलती ना करें, बोलने की प्रैक्टिस करें। और कोर्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ नॉलेज पूरा है, परफेक्ट एंड टू एंड नॉलेज है। कुछ टॉपिक होंगे हमारे, लाइक कुछ प्रोडक्ट होंगे, वो बहुत थोड़ा कंसंट्रेटेड वे में होंगे। ओके, तो लाइक कुछ चीज़ों को हमें एज इट इज अडॉप्ट कर लेनी होती है ना। उनके फ्यूचर में, उनके पास्ट में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं होती है। लाइक कोई टेक्नोलॉजी है, वो 10 ईयर पहले अगर डेवलप हुई है, आज वो इनहेंस हो गई है, तो आपको इनहेंस वे में सीखना है। देखो कंपनी को, किसी भी प्राइवेट कंपनी को, कॉरपोरेट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले साइंटिस्ट थे, आप पहले लेबर थे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। करंटली आपको जिस प्रोजेक्ट के लिए हम हायर कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए आप परफेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कर सकते हो और नॉट, ये सिर्फ मैटर करता है। आप पास्ट में क्या थे मैटर नहीं करता। और आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पर ऑन डिमांड नहीं पढ़ना है, हमारे टॉपिक ऑलरेडी डिसाइड है। ओके, लाइक आपको अपने मन से, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं ना, मुझे ये नहीं पढ़ाया गया, मुझे वो नहीं पढ़ाया गया। हाँ, हमने कट किया उसको, हमने सिलेबस को मोर देन 300% बड़ा कर दिया है। तो कुछ टॉपिक उसमें से हमने रिजेक्ट भी किए हैं। आपको खुद से कुछ नहीं, सेल्फ एनालिसिस ज्यादा नहीं करना है। ओके, सेल्फ टॉपिक, सेल्फ डिमांडिंग, डिमांड करते हो आप टॉपिक्स, नो। आपको सिंपली ये सोचना है कि आपको क्या पढ़ना है, जो आपको अच्छा लग रहा है, या जो कंपनी कंपनी को चाहती है। कंपनी कंपनी को जो रिक्वायर्ड है आपके जॉब में, जो रिक्वायर्ड है, कंपनी जिसकी हायरिंग कर रही है, कंपनी को जो स्किल रिक्वायर्ड है, आपको वो पढ़ाई करनी है, या खुद से मौज करने के लिए कोई स्किल सीखना है। कंपनी को क्या रिक्वायर्ड है वो सीखना है, और सिर्फ वही सीखना है। और उसके अलावा कुछ सीखना है तो क्या सीखना है, खुद से सीखना है तो सेल्फ मोटिवेट हो, योगा करो, कॉन्शियस माइंड को जगाओ, याद करो। ठीक है, ध्यान करना है, सेल्फ में सिर्फ इतना करना है, और कुछ नहीं करना। ये हमारा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। किसी को कुछ भी सेल्फ नहीं सीखना है कि मैं ये सीख लूं, मैं वो सीख लूं। नहीं, आप होते ही नहीं हो, आप कोई नहीं होते हो डिसाइड करने वाले कि आपको क्या सीखना है। कोई नहीं होते हो, आपका नहीं है हक कि आप क्या सीखोगे। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि आपको क्या सीखना है। आपको किस सेक्टर में जाना है, किन कंपनीज में जाना है, सिर्फ ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद उस प्रोफाइल के लिए, उस जॉब के लिए, पहले कंपनी, पहले इंडस्ट्री को आपको क्या करो, फिगर आउट करो कि मुझे इस इंडस्ट्री में जॉब करना है। आप उस इंडस्ट्री में भी थाउजेंड्स ऑफ डिपार्टमेंट हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड हैं, किस स्किल में काम करना है आपको। अब उस स्किल के लिए कंपनी को क्या रिक्वायर्ड है, कैसे गाइड रिक्वायर्ड है, कैसा रिसोर्स रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर स्किल के लिए, उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए।
लाइक हम लोग किस हम लोग टेलीकॉम में क्या जा रहे हैं, वॉइस कोड के लिए जा रहे हैं। तो वॉइस कोड के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, कंपनी को क्या जरूरत है, कंपनी को जो रिसोर्स हायर करना है उस रिसोर्स में क्या स्किल्स होनी चाहिए, हमें सिर्फ वो पढ़ाई करना है, खुद से कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये कुछ है और डे टू डे है, और बिल्कुल आपको लाइक फॉलो करना है किसी को, आपका मेंटोर कौन होगा ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आप लोग कहीं भी डेमो ले लो और बिल्कुल स्टार्ट करो जहां पर भी आपको बेटर लग रहा है। बट हाँ, किसी को भी फॉलो करो, हमें या किसी को भी 100% फॉलो करो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मेक बिग मिस्टेक। ओके, आपके टाइम और पैसे मनी दोनों वेस्ट होंगे, और आपको 100% फॉलो करना है, किसी को भी करना है। और मेरे पास आते हैं तो कुछ रूल भी हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा देन ओनली, अदरवाइज हम आपको इग्नोर कर देंगे। ओके, लाइक आपको यहाँ पढ़ना है देन ओनली आपको करना है, थोड़ा सा ना सबसे डिफरेंट वे में जहाँ पर क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर नोट्स भी मांगे जाते हैं कि क्लास में आपने नोट्स बनाए या नहीं, जैसे आपको एकेडमिक लेवल पे कभी टीचर्स मांगते रहे होंगे, तो आपको नोट्स भी दिखाना है, उसकी फोटो खींच के ग्रुप में भेजना होता है कि आज की क्लास में आपने नोट्स प्रिपेयर किया है, ये नोट्स है। ओके, और ये सारी चीजें आपसे अगर हो पाए, अगर आप में एटीट्यूड है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, तो आप ना करें, नहीं तो मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा बाद में आपको, किसी में भी अगर ऐसा हो। बहुत ही पोलाइटली पढ़ना है और हर चीज को फॉलो करना है, नोट्स मांगे तो ग्रुप पे नोट्स आने चाहिए, मीन्स ओवरऑल पढ़ना है देन ओनली ज्वाइन करना है, अदरवाइज यहाँ पर क्लाइंट मुझे नहीं चाहिए। ओके, फीस के लिए हमने किसी को आज तक नहीं पढ़ाया है। ओके, ये हमारा पैशन है और इस पैशन को हमें किल नहीं करना है। तो जिस वे में मैं चलता हूँ उस वे में आप फॉलो करो, रिटर्न गारंटी दे रहे हैं 100% सिलेक्ट होगे। मे बी आपका कोई दूसरा वे आप थिंकिंग हो, कुछ और आपने प्लान किया हो, ऐसा नहीं कि वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरे साथ जुड़ना है तो बिल्कुल वही फॉलो करना है, तभी हम लोग एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल सजेशन ये है, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मुझे फॉलो करें। यहाँ पर आपको कभी नहीं बोला जाएगा, हर एक इंस्टीट्यूट में आपको बोलता है कि गूगल से पढ़ लो, फॉर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो गूगल से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो ना। यहाँ पर आप तरफ जाओगे इन वर्ड्स को सुनने के लिए। ठीक है, जितना भी स्किल रिक्वायर्ड है, इवन हर एक स्किल हम ही पढ़ाएंगे। ओके, तो आपको कम्प्लीटली फॉलो करना है, डेली नोट्स बनाना है, घूमते टहलते नहीं पढ़ना है, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। टाइम हो तभी पढ़ाई करो, नहीं तो रिटर्न आके मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ऑफिस में बैठे हैं, अगर आपको जॉब से टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप बिल्कुल पढ़ाई मत करो, या तो आप पहले क्लियर कर दो कि हाँ ऐसी मेरी जॉब है और मुझे ऐसा ऐसा रिक्वायर्ड है। ओके, ओवरऑल आपको खुद को धोखा नहीं देना है ना, और मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कैसा रिक्वायर्ड है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है। तो आप में जीरो स्किल है फिर भी हम आपको बना देंगे उस काबिल कि आप 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस जस्टिफाई कर सकोगे। लेकिन ये आप पर भी डिपेंड करता है कि 4 to 5 ईयर का जस्टिफाई कर पाओगे या 2 to 3 ईयर का। आपको स्पीकिंग जो करनी है, जो इंटरव्यू में जाके बोलना है, वो आपको ही बोलना है, और वो कोई सिखा नहीं सकता। उसके लिए एक ही तरीका है, वो 100% है और बिल्कुल रिसर्च पर बेस्ड है। जो चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाए उनको याद करो, याद करके अकेले बैठो पार्क में, बोलने की प्रैक्टिस करो। और ये वर्ड मैं हर एक बैच में बोलता आ रहा हूँ, काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ। जो भी फॉलो कर रहे हैं सिलेक्ट होते चले जा रहे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो बहुत आता है, वो लोग का जॉब नहीं लगता है, वो आने वाले 1-2 साल में भी नहीं लगेगा। ओवर कॉन्फिडेंस को सीखते टाइम और सिखाते टाइम सर झुका के पोलाइट वे में सीखना है। कॉन्फिडेंस होता है ना हम लोग ईगो के वे में कि मुझे तो मेरा बहुत अच्छा है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इस ईगो में मुझे तो आता है, इस ईगो में हम लोग अपना लॉस करते हैं। 3 महीने के लिए ईगो आप रख दें, आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, और ट्रस्ट मी आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर से ज्यादा आपको नॉलेज रहेगी। ये हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, इवन मेरा भी। आप किसी से भी फीडबैक ले लें जो लोग रेफरेंसेस में हैं,
ऐसा कोई इंटरव्यूअर नहीं मिलेगा जो नॉलेज है। एक दो इंटरव्यूअर है, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन टेक्निकल लोग कहीं पर हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में है। टेलीकॉम सेक्टर में किसी को कोई नॉलेज नहीं है और सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। आप लोग डरे हैं अभी तक इंटरव्यू देने से, नहीं तो एक दो साल पहले कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी, आपको ऐसे हो गया होता। तो डरना नहीं है, आपसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। आपसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं डरो। आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, आप फिर भी यूएस में जॉब कर सकते हो, बिल्कुल केवल डर रहे हो इसलिए नहीं कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, आपके फ्रेंड कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। बिल्कुल डरना नहीं है, डर और शर्म है ना कि लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, डरने और शर्माने के लिए भेजा गया है क्या। किस बात का शर्म, कोई भी पूछे बोलो, अपने फ्रेंड्स के सामने आप बोल लोगे ना। अपने फ्रेंड को इंटरव्यू दो, अपने फ्रेंड से एक सामने इंग्लिश में इंटरव्यू दो, इंग्लिश में याद करो जो यहाँ पर दिया जा रहा है उसी को बोलो। आप अपने फ्रेंड के सामने अगर अच्छे से प्रेजेंट कर दे रहे हो ना, तो इंटरव्यूअर के सामने मोर देन 200% और बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाओगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टफ होता है ना, वो अपने फ्रेंड्स के बारे के सामने बोलना, अपनी फैमिली के सामने बोलना, मतलब वो वाला बोलना नहीं जो ऐसे नॉर्मली आप लोग बोलते, मीन्स एक प्रोफेशनल वे में। कैजुअली तो आप उनके सामने बहुत बोलोगे, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में ना, कि मेंटेन हो। कि अभी आप फैमिली में जाएं, इंग्लिश में इंटरव्यू दें अपने फादर के सामने, नहीं हो पाएगा। आप कितने भी अच्छे हो, आप ऐसे होता है ना कि बिल्कुल आप हिल जाओगे इंटरव्यू उनके सामने बोलने से पहले। लेकिन कैजुअली आप उनसे बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में, एक बोलने में आप नहीं बोल पाओगे। लेकिन उनके सामने अगर आपने बोल दिया, यानी इंटरव्यू सामने 400% एक्स्ट्रा और बेटर बोलोगे। तो शुरुआत तो बिल्कुल जीरो से करें, पहले अपने अंदर काम करें, फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में अपने आप को टेस्ट करें, देन फिर अपने आप को प्रेजेंट करें इंडस्ट्री में आके, है ना। ओके, तो जॉब लेना है और 100% जॉब लेना है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और फॉलो नहीं करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो वो सब वेस्ट होने वाला है ना। बिल्कुल पोलाइट वे में। और यही तरीका, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो लोग ओवर स्मार्ट बने हैं उनकी जॉब कभी नहीं लगी है। ये सीरियसली बोल रहा हूँ, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हर चीजें उनको आ रही है, लेकिन वो ओवर स्मार्टनेस में अपनी पूरा लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं, उनको बार बार समझा रहे हैं कि आ जाओ, जमीन पर आ जाओ। देखो, अगर आप में नॉलेज होगी तो आप बिल्कुल शांत होंगे, पोलाइट होंगे, कभी ये तो ना बिना सुने क्वेश्चंस का आंसर कर देना, ये ओवर स्मार्टनेस ही तो है। जब आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, इंटरनेट से, यूट्यूब से, आप ना पढ़ें, ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल को भी उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी नॉलेज आपको यहाँ पर दी जाएगी। इवन आप इतना ही नहीं पढ़ पाओगे, तो बाहर से क्यों पढ़ रहे हैं कंफ्यूजन होने के लिए। और हाँ, फ्रेंड्स से दूर रहना है, अपने फ्रेंड्स से सजेशंस नहीं लेने हैं। आपके लिए, आपके फेलियर का सबसे बड़ा कोई रीजन है तो वो आपका फ्रेंड है, जो इस सेक्टर में आ गया है और आपको नहीं आने देना चाह रहा है। ये 90% की है, वो नहीं चाहता कि आप आओ इस इंडस्ट्री में। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आ जाओगे ना, फिर वो अपने आप को बड़ा इंजीनियर कैसे बोलेगा, आपके सामने वो उसका कैसे वो सर उठा के बात करेगा। ये रियलिटी है। आई डोंट नो, मे बी आपके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हों, ऐसा नहीं है, अच्छे दोस्त भी होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन 90% की रियलिटी यही है। आपको कितना अच्छा भी आता हो ना, जब उनके सामने, और उनको चेक करना है ना कि वो आपका फ्रेंड ये 90% में है और 10% में है। सिंपल सा, जो आपको आता है, जो स्किल आपको आती है, वो स्किल उनके सामने बोलो, वो तुरंत बोलेगा नो 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 नो, ऐसा नहीं होता, नो नो नो। अरे नहीं, आप नहीं आता, तुम्हें नहीं आता, ऐसे होता है। वो तुरंत ऐसे रिप्लाई करेगा। और आपका जो 10% वाला फ्रेंड होगा तो बोलेगा गुड, और थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, हो जाएगा। वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको नहीं आएगा फिर भी सपोर्ट करेगा। और जो 90% वाले, नो नो, आप जस्टिफाई कर लो, खुद से एग्री कर लो, आपका फ्रेंड इसी में लाई कर रहा होगा, आई एम 90% श्योर, इसी में लाई करेगा वो। 90% स्टूडेंट के फ्रेंड्स इसी में लाई करते हैं।
तुरंत आपको वो डिमोलाइज करता है, अरे नहीं कुछ नहीं आता, अरे वहां से क्या पढ़े, मुझे ज्यादा आता है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ऐसा होता है। उनसे दूर रहना है, रियलिटी बोल रहे हैं। और आप इसको चेक कर लेंगे किस कैटेगरी में वो आ रहा है। और आपका अगर रियल फ्रेंड है जो आपको चाहता है कि आपकी लाइफ अच्छी हो, वो आपको इनकरेज करेगा। आप गलती करोगे वो आपको सही करेगा कि इसको ऐसे कर लो। वो आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे फिर भी बोलेगा बहुत अच्छा। आप जानते हो कि वो गलत है, आप गलत हो, फिर भी वो आपको इनकरेज करेगा। ओवरऑल कॉन्फिडेंस का ही मैटर है। ओके, ओवरऑल कॉन्फिडेंस का ही मैटर है। इंटरव्यूअर के सामने आप कॉन्फिडेंस रहोगे, कम नॉलेज में भी सिलेक्ट हो जाओगे। Okay, so thank you guys. So any other questions? You can, we can stop recording. Yes, sir, just one last quick question. So how